मेरा नाम है प्रत्यूष और मैं आपको लेकर आ चुका हूँ मसूरी। ये मसूरी का दूसरा व्लॉग है। पहले व्लॉग में आपने देखा दिल्ली से मसूरी का सफ़र। मसूरी आते ही मैंने चेक इन की हॉस्टलर में। यह वो जगह है जहाँ आपको मिलेंगे अननोन लोग, बट वही अननोन लोग कुछ ही समय में आपके नोन बन जाएंगे। इन शॉर्ट, ये दोस्त बनाने की फैक्ट्री है। हॉस्टलर में आपके पास 3 ऑप्शन है: 4 बेड डॉर्मेट्री, 6 बेड डॉर्मेट्री एंड 10 बेड डॉर्मेट्री। एंड दूसरा ऑप्शन है को डॉर्मेट्री एंड ओनली फीमेल डॉर्मेट्री। को डॉर्मेट्री में मेल और फीमेल दोनों रह सकते हैं और फीमेल डॉर्मेट्री में ओनली फीमेल। आप बिल्कुल शॉक मत होइएगा, बिकॉज हॉस्टलर एक ग्लोबल चैन है, तो हो सकता है कि आपके रूम में फॉरेनर्स भी रूम शेयर कर सकते हैं। ये है चिलिंग एरिया, जहाँ लोग बैठते हैं और चिल करते हैं। और मिल जाएंगे आपको इंडोर गेम्स जैसे पुल टेबल, चेस, ऊनो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप मसूरी में हो, वो भी इस तरह का। आप लोगों में से कई लोगों का ये कंसर्न होगा कि लड़कियों के लिए हॉस्टलर कितना सेफ है, तो मेरी आज की रूममेट पावस से मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि उनके लिए ये हॉस्टलर कितना सेफ लगता है। पावस, आपके लिए ये हॉस्टलर कितना सेफ है? यहाँ के हॉस्टलर्स बिल्कुल सेफ़ है लड़कियों के लिए। मैं ऑफिस पर्पज़ के लिए हमेशा यहाँ आते जाते रहती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स चीपर एंड सेफर देन एनी होटल। और अब चलते हैं आज की डेस्टिनेशन की ओर, जो है जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी की हाईएस्ट पीक है, जहाँ से आप पूरी मसूरी देख सकते हैं। हॉस्टलर से जॉर्ज एवरेस्ट का रास्ता कवर करेंगे मोटो ब्लॉक के थ्रू। और ये है हमारी आज की सवारी। साहिल को तो आप जान ही गए होंगे, जिससे हमारी सुबह में बात हुई थी बाइक की रिगार्डिंग। उसने मुझे एक बाइक दे दिया, अपाची 125। अगर आपको मसूरी घूमना है तो आपके पास एक व्हीकल तो होनी ही चाहिए। या तो वो बाइक हो सकती है, स्कूटी हो सकती है, या रेंटेड कार लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होगा। बाय द वे, ये रेंटेड बाइक मुझे मिली 24 आवर्स के लिए 800 पर डे। लाइब्रेरी चौक मसूरी का वो पॉइंट है कि आपको किसी भी स्पॉट पे जाना है, आपको लाइब्रेरी चौक क्रॉस करना ही होगा। जॉर्ज एवरेस्ट के लिए लाइब्रेरी चौक से लेफ्ट वाला रास्ता ले। दुनिया सच में भगवान ने बहुत ही खूबसूरत बनाई है। आप फील कीजिए इस राइड को। राइट में है पूरी ग्रीनरी और लेफ्ट में है पूरी वैली, और वैली में छोटे छोटे घर। क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं। एम्बेसडर कार। अभी ड्राइव करते समय मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी फॉरेस्ट रिजर्व में बाइक ड्राइव कर रहा हूँ। चारों तरफ ग्रीनरी। जॉर्ज एवरेस्ट के लिए चला जाएगा। अच्छा,
क्या आपको भी मेरी तरह ये यूनिवर्सिटी मैं हूं ना फिल्म की याद दिला रही है? जॉर्ज एवरेस्ट के लिए आपको नीचे लेफ़्ट की तरफ जाना होगा और क्लाउड माउंटेन के लिए स्ट्रेट। तो चलिए लेफ़्ट चलते हैं। अभी तो हम जॉर्ज एवरेस्ट जा रहे हैं। अब जो व्यू आप देखने जा रहे हैं ये मिनी स्विट्ज़रलैंड नहीं है, लिटरली स्विट्ज़रलैंड है। अगर आपको प्री वेडिंग शूट के लिए स्विट्ज़रलैंड नहीं जाना तो आप इस कपल की तरह यहाँ भी शूट कर सकते हैं। कितना? 100 रुपये पार्किंग पड़ेगा आपको, 200 रुपये एंट्री फीस है पर पर्सन। क्या बात कर रहे हो? कब से एंट्री फीस कब से लगने लगी? बीच पे चला गया प्राइवेट कंपनी। अच्छा, मैंने सुना था नहीं लगती है एंट्री फीस। प्राइवेट लीज पे जब से गया 200 एंट्री। ये हो गया 28 सितंबर से। 28 सितंबर से। अच्छा चलिए, अब जो है सो तो है। ये क्या चीज़ है? इसमें जाएंगे तो ये 100 रुपीज़ वन साइड का मिलता है। वन साइड का 100, जो कहाँ तक ले जाएगा? जो तक जाएगा। अगर पीक तक जाना है आपको हाँ। तो वहाँ तक 900 मीटर और पैदल चलना पड़ेगा। 900 मीटर। चलो ठीक है। कितनी है? 200। प्रत्युष कश्यप। क्या क्या मिल जाएगा खाने में? पराठा कौन कौन सा? आलू प्याज कितने की है? 50 की। एक दे दो आलू पराठा, वो प्याज, हाँ पराठा दे दो एक। यहाँ बैठ के खाने में ज़्यादा ही मज़ा आएगा। पराठा खाते खाते मेरी मुलाकात हुई एक भाई से जिनका साला यहाँ खड़ा है इन मैडम के साथ, बिकॉज इनके साले की ही प्री वेडिंग शूट। यहाँ पे कोई करना चाह रहा है तो कैसे प्रोसीजर क्या होगा? हरियाणा से आए हैं। अच्छा फतेहाबाद से। अच्छा। तो वहाँ का लोकल फोटोग्राफर किया हुआ है हमने। अच्छा। कल ऋषिकेश में करी थी, आज मसूरी आ गए थे तो आज मसूरी शूट कर रहे हैं। कितने लोग साथ में चलते हैं? लगभग 4 आदमी हैं फोटोग्राफर। उनका सारा एक्सपेंस आप ही कवर करते होंगे? वो आने जाने का हो गया, खाने पीने का हो गया, होटल का हो गया, वो सब हमें देना पड़ेगा। अप्रॉक्स टोटल कॉस्ट क्या आ जाती प्री है? वेडिंग की हाँ। विद मतलब मैरिज के साथ होता है 150 के अराउंड पड़ेगा। 150। मेरी जॉर्ज एवरेस्ट की चढ़ाई अब शुरू हो चुकी है इस 4x4 से। आप चाहे तो वॉक करते हुए भी ऊपर तक जा सकते हैं। ये 4x4 मुझे जॉर्ज एवरेस्ट के घर तक ले जाएगा। वहाँ से एक ट्रेल ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर की जाती है, वहाँ मुझे ट्रैकिंग ही करनी पड़ेगी। ये तो आपको चलाने में भी मज़ा आ रहा होगा, चलाने में मज़ा आता होगा। 4x4 लेकिन है मज़ेदार गाड़ी है। ये कितने सीसी होगी? 1500 सीसी सर। अच्छा, ये 1500 सीसी है। मज़ेदार है यार गाड़ी। बहुत मज़ेदार गाड़ी है ये। अगर ऑफ रोड चलेगी ना तो और अच्छे में। अच्छा, ये तो रोड में, हाँ पत्थरों में, पहाड़ों में, नदियों में। हाँ। और यहाँ हेलीकॉप्टर वाली भी फैसिलिटी है क्या? अच्छा, वो उसकी टिकट कहाँ से मिलती है? अच्छा, आइडिया है क्या चार्जेज है? 5900 पर पर्सन। अच्छा, अब हम पहुंच चुके हैं जॉर्ज एवरेस्ट के घर। ये जो घर आप सामने देख रहे हैं ये जॉर्ज एवरेस्ट का घर है। जॉर्ज एवरेस्ट के घर को अंदर से फिल्मिंग करना अलाउ नहीं है, बट मैंने एक ऑफिसर से बात की है जो अपने सीनियर से बात करके मुझे परमिशन दिलाने की
ट्राई कर रहे हैं। काफ़ी देर से मैं जॉर्ज एवरेस्ट का नाम ले रहा हूँ और आप सोच रहे होंगे कि जॉर्ज एवरेस्ट कौन है। कुछ लोग तो इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे, पर मोस्टली लोग इनके बारे में शायद नहीं जानते होंगे। जॉर्ज एवरेस्ट वही आदमी है जिन्होंने बताया पीक 15 को कि तुम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हो, और इनके नाम पे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पीक 15 का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। जॉर्ज एवरेस्ट की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनको नेपाल गवर्नमेंट अलाउ नहीं की सर्वे करने को, तो इन्होंने मसूरी से माउंट एवरेस्ट की हाइट का पता लगा लिया। अगर मुझे परमिशन मिल जाती है इनके घर को अंदर से शूट करने का, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे और क्या क्या था जिससे इन्होंने मसूरी से माउंट एवरेस्ट का हाइट का पता लगा लिया। जॉर्ज एवरेस्ट पीक पे जाने की ट्रैकिंग अब हमारी शुरू होती है, जिस जगह से जॉर्ज एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट का क्लियर व्यू दिखता था। अभी बस 20% ही ट्रैकिंग कंप्लीट हुई है, पर अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा। बट एक मोटिवेशन लेकर चल रहा हूँ कि आप लोगों को मसूरी का हाईएस्ट पीक तो दिखाना ही दिखाना है। – 50% ट्रैक तो कंप्लीट हो चुका है फाइनली। चढ़ना टफ तो है यार, थोड़ा टफ है, बट हो जाएगा। बट जो ये व्यू है ना, सारा थकान दूर कर देता है। And finally reached at the top of the peak. यहाँ पहुँचने के बाद ये जवानी है दीवानी का एक लाइन याद आ रहा है मुझे। मैंने अपनी जिंदगी में पहले इतनी खुशी महसूस ही नहीं की थी। शायद प्यार हो गया था मुझे इन पहाड़ों से। शायद मैं इतना खुश था कि मेरी खुशी को देखने रेनबो भी आ गया था। उतरना तो बहुत ही इजी है, चढ़ना थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ हो जाता है चढ़ना। स्टार्टिंग का जो 50% ट्रैकिंग है वो थोड़ा टफ है, और आफ्टर 50% थोड़ा स्मूथ हो जाता है, और इतना स्टेयर्स इतने बड़े बड़े नहीं हैं, तो बस 50% अगर आप क्रॉस कर गए ना तो 50% क्रॉस कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यही वो जगह है जहाँ मैं 2 घंटे पहले बैठकर सोच रहा था कि मैं उस टॉप पे जाऊँ या ना जाऊँ, और मैं वहाँ गया और आ गया, और मुझे अब पता है कि वहाँ क्या क्या है। मुझे हर कुछ पता है वहाँ के बारे में, तो कभी कभी एफर्ट करना चाहिए।
कुछ इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ट्रैक कर रहे हो आपके पास पानी बोतल होना ही चाहिए कि आप हाइड्रेटेड रह सको। दूसरा, लगेज ना हो या कम से कम हो। अब मैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस से नीचे की तरफ जा रहा हूँ वॉक करते हुए। इसी ट्रैक पे मैं आया था 4x4 से, बट अब रिटर्न में वॉक करते जा रहा हूँ। कुछ भी कहो, इस तरह के ट्रैक पे शाम में टहलने का वाइब ही अलग है। वो जो 1 जनवरी वाली ठंड होती है ना, सेम वैसे ही ठंड लग रही है। 3 लेयर तो मैं पहने हुआ हूँ, उसके बाद मैं उसको फील कर पा रहा हूँ, मतलब ठंड है। हॉस्टल में रिटर्न आ चुका हूँ और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और मैं आपको कल लेकर चलूँगा उस जगह जब चाइना ने तिब्बत पे वॉर डिक्लेयर कर दिया और वहाँ रहने वाले दलाई लामा को अपना होम टाउन छोड़कर इंडिया आना पड़ा और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 1 साल मसूरी में बिताया, जिसे आज जाना जाता है हैप्पी वैली के नाम से। और लवासना को कौन नहीं जानता, जहाँ ट्रेनिंग होती है इंडिया के टॉप ब्रेन्स की, मतलब IAS की, और भी बहुत कुछ। अगर आप फिर से यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ एक लाइक की। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।